जो चीज़ आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे, वो पैशन। आज हम देखेंगे विटामिन। बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन। तो देखते हैं कि विटामिन होता क्या है। ये विटामिन, इसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बन की मात्रा इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसको कार्बनिक भी कहते हैं। क्या? कार्बनिक। अब ये विटामिन का काम क्या होता है? तो विटामिन का काम, जैसे कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा देना, फैट का काम होता है ऊर्जा भी देना और शरीर को बाहरी चोट से सुरक्षा करना। जैसे फैट मतलब मोटा जो आदमी रहता है, उसको बाहर से चोट मारिएगा तो थोड़ा कम चोट लगता है, वो सुरक्षा देने का काम करती है। उसी प्रकार विटामिन का काम होता है कि बीमारियों से सुरक्षा करना। जैसे आप देखते हैं कि विटामिन ए की कमी हो गया था, आंख से कम दिखने लगता है, विटामिन बी की कमी हो गया था, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इस प्रकार से विटामिन का काम क्या होता है कि बीमारियों से सुरक्षा करना। तो ये होते कैसे हैं? इसमें विटामिन को शॉर्ट फॉर्म में आपको वीट लिखा जाता है। वीट शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? वीट। ये रक्षा करने का सबसे महत्वपूर्ण काम जो करती है वो विटामिन ए करती है। इसीलिए विटामिन ए को प्रतिरक्षा विटामिन कहा जाता है। प्रतिरक्षा विटामिन, क्योंकि कोई भी बीमारी होता है तो सबसे पहले उससे जाके विटामिन ए लड़ती है, इसीलिए विटामिन ए को प्रतिरक्षा विटामिन कहा जाता है। और दूसरा ये जो है सो ये पीला फल में पाया जाता है। पीला फल मतलब पपीता वगैरह में, उसमें तो लगभग सभी विटामिन पाया जाता है। तो जो भी अधिकतर जो पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है। रतौंधी बीमारी जो एक आंख की बीमारी है जिससे कम दिखने लगता है, उसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। मतलब रात के समय में थोड़ा कम, नाइट में अंधकार उसको दिखेगा, तो उसको क्या कहा जाता है? नाइट ब्लाइंड्स। तब ये रतौंधी बीमारी जो होती है ये आंख में होती है, तो आंख में ही होता है रेटिना। रेटिना क्या होता है? आंख में। इसीलिए इस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल रखा गया, रेटिनॉल। और विटामिन का अगर नाम पूछा जाए कि तो विटामिन का नाम फंक ने इसका नाम रखा था। कौन? विटामिन का, कि इसका नाम विटामिन होगा तो फंक रखा था। और इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। अब देखते हैं विटामिन बी को। तो विटामिन बी जो होते हैं ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे विटामिन बी में होते हैं विटामिन B1, B2, B6, इस तरह के अलग अलग विटामिन होते हैं, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। ये विटामिन जो है, विटामिन बी जो है वो चावल में पाया जाता है। जैसे जो चावल आप खाना बनाते हो तो उसमें चावल का जो माड़ फंसाते हैं, उसको सीखने के बाद जो पानी निकलता है उसमें ये विटामिन, उसके माड़ में ये विटामिन होता है। इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, जो स्किन पर होता है आपके रोग। स्किन पर जैसे देखते हो कि काला काला कहीं धब्बा लग जाता है, या चेचक, ये चरक टाइप का जो होता है हो जाता है, जिसको चरक कहते हैं, वो होता है स्किन डिजीज। और कहीं किसी को देखिएगा कि जिसको लहसन के टाइप का रहता है काला दाग, तो वो विटामिन आपका बेरी बेरी रोग होता है, वो विटामिन बी की कमी के कारण हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं हम विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या है? विटामिन सी जो है इसको रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ये मुख्यतः आपको अगर कोई एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवला में। और ये जो है मूल रूप से आपको सभी खट्टे फल जो भी होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इस विटामिन की कमी के कारण आपका स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है आपका? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में होता है कि दांत और मसूड़ा से आपको खून निकलने लगता है। इस विटामिन की कमी होने के कारण आपको मसूड़े फूल जाएगा, या दांत से या मसूड़ा से कहीं से आपको खून निकलता है। तो ये विटामिन, किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन सी की कमी के कारण। और ये विटामिन को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आज खाए, जैसे नींबू का मान लीजिए जूस पिए आप, आज नींबू का जूस पिए, तो आप चाहे कि आपके शरीर में उसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो आप चाहिए कि आज पिए कल भी हमारे शरीर में काम करे, तो वो काम नहीं करता है। वो आज पिए तो आपके शरीर में आज ही तक काम करेगा। आपके यूरिन के माध्यम से, जैसे पेशाब के माध्यम से ये विटामिन नष्ट हो जाता है। किसके माध्यम से आता है नष्ट? पेशाब के माध्यम से। और अब कोई व्यक्ति ऐसा भी रहता है कि विटामिन से ले लेता है, खूब खा लेता है, और ऊपर से जब उस शराब पिएगा तो उस शराब पीने से जो विटामिन क्या होते हैं आपके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये विटामिन आपका स्टोर नहीं होता है।
जैसे ही यूरिन के माध्यम से आउट हो जाता है या शराब पीजिएगा तो उस विटामिन के असर को ये काट देता है। तो विटामिन सी इस प्रकार स्टोर नहीं होता है। ये विटामिन मूल रूप से आपके घाव भरने का काम करते हैं। जैसे आपका कहीं कट गया तो वो जो आप देखते हैं कि वो अपने कभी छोटा मोटा घाव कहीं लगता है तो खुद ही ठीक हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? आपके शरीर में विटामिन सी जो रहता है वो विटामिन सी वहां तुरंत जाता है और वहां वो अपना प्रभाव दिखाते हैं और वो घाव भर जाता है। आप देखिएगा कि जो मधुमेह का रोगी होंगे उसमें उनमें पहले नंबर विटामिन सी की कमी होता है। जैसे मधुमेह का रोगी में जैसे आपका जो विटामिन सी कमेगा तो मधुमेह रोग बढ़ता है और मधुमेह रोग कमेगा तो विटामिन सी बढ़ेगा। तो जिसको मधुमेह रोग होता है उसको देखिएगा कि आप घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। इसीलिए डॉक्टर जो है ऑपरेशन करने से पहले रोगी को इसका मधुमेह का टेस्ट कराता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन में चीरफाड़ होगा तो अगर मधुमेह का पेशेंट होगा तो उसका वो घाव ठीक ही नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो है विटामिन सी आपका घाव भरने का काम करते हैं। ये विटामिन बहुत ही इंपोर्टेंट विटामिन है। तो अगला विटामिन देखते हैं आपका विटामिन डी है, जिसको कैल्सीफेरॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस विटामिन जो है ये हड्डी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल क्यों बता रहे हैं कि आपको? कैल्सीफेरॉल क्योंकि ये बोन मतलब हड्डी के लिए जो है वो बहुत ही आवश्यक विटामिन है। तो हड्डी में क्या पाया जाता है? तो हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है। हड्डी में क्या पाया जाता है? आपका कैल्शियम। इसीलिए इस विटामिन ये जो विटामिन है वो हड्डी के लिए जरूरत है। इसीलिए इस विटामिन को आपको कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और इसको सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है? सनशाइन मतलब ये सूर्य के प्रकाश से आपको ये विटामिन मिलता है। जैसे सुबह आपके सूर्य के प्रकाश लेने के लिए लीजिएगा तो उसमें आपको ये विटामिन सूर्य के प्रकाश के माध्यम से मिल जाता है विटामिन डी। इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में बहुत ही तेजी से बनता है। ये सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन है? तो वो विटामिन डी है। और एकमात्र आपका ये विटामिन है जो विटामिन भी है और ये हार्मोन्स का भी काम करते हैं। विटामिन भी और हार्मोन भी है। ये हार्मोन भी कौन सा विटामिन से? आपका विटामिन डी। इस विटामिन की कमी से देखें आपकी विटामिन जो है आपको बीमारियों से रक्षा करने का काम करती है। तो जब विटामिन डी की कमी हो जाएगा, जब रहेगा शरीर में तो रक्षा तो करते रहेगी, जब इसका कमी हो जाएगा तो आपको रिकेट्स नाम का रोग होता है। रिकेट्स जो हड्डी से संबंधित रोग है, जो जिसमें हड्डी जो है वो मतलब कमजोर और पतला दुबला हो जाता है इस प्रकार। तो ये विटामिन कौन सा है? हड्डी का ये रोग है। जैसे आप यहाँ देखे आपको कि बोन के लिए आवश्यक है, हड्डी के लिए तो विटामिन हड्डी से जुड़ा हुआ समस्या भी उत्पन्न करेगा, कमी होगा। तो रिकेट्स नाम का जो रोग है ये हड्डी से संबंधित रोग है, जिसमें इसको सुखंडी रोग भी कहते हैं। ये विटामिन आपके पाया कहाँ जाता है? तो ये विटामिन आपके सूर्य के प्रकाश में पाया जाएगा। और दूसरा ये मछली में पाया जाता है। मछली जो आप मछली बाजार से लाते हैं, बड़ा जो मछली खाते हैं उसमें दो तरह से दो विटामिन पाया जाता है। एक तो आप मछली जाते हैं उसको पूरे खाते हैं, उस मछली में आपको विटामिन डी पाया जाता है। आपको कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन डी। और वही मछली में ही मछली के जो लीवर होता है उसका सिर्फ लीवर, उस लीवर में आपको विटामिन ए पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मछली में क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। जबकि मछली में पूछेगा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है आपके मछली में। तो आगे आप देखते हैं कि विटामिन ई का क्या काम है, इसको कहा क्या है? तो विटामिन ई जो है आपका, इस विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको होता है टेकोफेरॉल। टेको मतलब इसको टेकिए तो आपको ये ठीक ठाक से चलने देगा, रहने देगा। तो इसको कहता है टेकोफेरॉल। तो टेकोफेरॉल पाया किसमें जाता है? तो अंकुरित जो भी होता है भोजन उसमें पाया जाता है। जैसे अंकुरित भोजन, जैसे चना मान लीजिए, आप चना ले लीजिए और पानी में भीगने के लिए रख दीजिएगा, वो फूल जाएगा और निकाल लीजिएगा। उसको कहीं भीगने के बाद उसको कपड़ा में बांध करके रख दीजिएगा, तो उसमें एक छोटा छोटा आपको डीवी टाइप का
निकल जाएगा अंकुरित। ऐसे आपका ये मान लीजिए चना है, फूलने के बाद ये जो छोटा छोटा ही निकल जाता है, तो इस चना को कहा जाता है अंकुरित चना। तो इसमें आपको पाया जाता है विटामिन ई। लेकिन अधिकतर लोग ये तो आप लेते नहीं है, तो ये विटामिन जो है ये शरीर में स्वतः भी निर्माण कोशिका अपने कर लेता है, कि ये अपना शरीर में खुद निर्माण होता है। हर आदमी को देखते हैं कि आपका अंकुरित चीज खाता कहाँ है, कभी खाया कभी नहीं खाया, तो ये शरीर में ऑटोमेटिक आपको बनता है। अब इस विटामिन की कमी से क्या होता है, इस विटामिन की कमी से होता है कि जनन क्षमता में कमी हो जाता है। अगर आपके शरीर में ये विटामिन खुद अगर नहीं बनता तो आपको जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। जनन क्षमता मतलब एक बच्चे पैदा करने की क्षमता जो होती है उसको जनन क्षमता कहा जाता है। तो जनन क्षमता में आपका कमी आ जाएगा। तो जनन क्षमता पुरुष में भी कमी आ सकता है और महिला में भी, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में कमी आ सकता है। तो मेल में जो कमी आता है उसको कहा जाता है नपुंसकता। नपुंसकता। जब इस विटामिन की कमी आपको हो जाएगा, विटामिन ई की, तो आप नपुंसक हो जाएंगे, मतलब नाम मात्र का सिर्फ जेंट्स रहेंगे, आपको जनन क्षमता की मतलब नहीं कर पाएंगे, तो इसको कहा जाता है नपुंसकता। और यही जो है समस्या महिला में भी आती है। तो महिला में जो आता है उसको कहा जाता है, महिला को जब उसको बच्चे नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है, बांझ कहा जाता है। तो बांझपन। तो महिला में कौन सा रोग होता है आपके, बांझपन। तो ये इस विटामिन ई की कमी से क्या होता है, समझ गए आपकी जनन क्षमता में कमी होता है। जनन क्षमता पुरुष महिला दोनों में कमी होता है। पुरुष में नपुंसकता रोग होते हैं, वही महिला में कोई बच्चा नहीं हो पाता है तो उसको बांझपन कहा जाता है, वो उसमें बांझपन का रोग होता है। और अगला विटामिन है आपका विटामिन के है, सॉरी विटामिन के। विटामिन के है, विटामिन के का रासायनिक नाम आपको फिलोक्विनोन। क्या कहा जाता है आपके, फिलोक्विनोन। ये विटामिन का काम क्या होता है, अब ये विटामिन का काम होता है रक्त को थक्का करना। मतलब रक्त को थक्का कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका शरीर में कभी थोड़ा सा कहीं कट गया, तो अगर ये विटामिन आपके शरीर में नहीं रहता तो ये आपका खून लगातार बहते ही रहेगा। तो जैसे ही ये निकलता है खून थोड़ा सा, तो ये विटामिन क्या करता है कि वहां पे जा करके उसको खून को थक्का बंद करके और रास्ता को बंद कर देता है, जिससे वो विटामिन बहना रक्त बहना बंद हो जाता है। तो ये विटामिन कौन सा विटामिन का काम होता है, तो विटामिन के का काम होता है। अब ये विटामिन अगर आपके शरीर में नहीं रहे तो आपको समस्या क्या होगा कि अगर कटेगा जहां तो लगातार आपका खून बहते रहेगा, वो नहीं रुकेगा। तो लास्ट में अंततः होगा कि आपका पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा, तो आपका डेथ हो जाएगा। और दूसरा तरह से होता है कि इसमें ब्रेन हेमरेज का एक बीमारी आप सुनते होंगे, ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन का जो नस है ना बहुत पतला होता है, बहुत ज्यादा पतला। तो उस नस में जो है, ये मान लीजिए आप ये आपका ये नस है, ऐसे मान लीजिए आपका ये नस है जिसमें ब्लड संचार हो रहा है, ऐसे बह रहा है। अगर ये नस यहाँ से ब्लड ये जो जा रहा है, ये मान लीजिए जा रहा है ब्लड, अगर यहाँ पे ये थक्का जम जाए, अगर मान लीजिए यहाँ जम जाता है तो ये रास्ता को ब्लॉक कर देगा। तो ये रास्ता को ब्लॉक कर देगा तो इस हालत में क्या होगा, ये ब्लड तो जाना रुकेगा नहीं, तो यहाँ नस को ये फाड़ देता है। तो नस जो फट जाता है इसी को कहा जाता है हेमरेज होना, फटना। तो ये होता है किसमें, तो आपके ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन का नस जो होता है बहुत ही ज्यादा पतला होता है। तो ये इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ब्रेन हेमरेज का। तो आप समझे कि विटामिन क्या होता है, तो विटामिन का देख लीजिए। विटामिन को नाम फंग ने दिया था, फंग ने इसका नाम दिया था विटामिन। इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है, इसीलिए इसे कार्बनिक या ऑर्गेनिक कहा जाता है, ऑर्गेनिक कहा जाता है। ये विटामिन जो है आपके शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करती है, या इसका काम क्या होता है, रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। सबसे ज्यादा सबसे पहले रक्षा करने का काम विटामिन ए करते हैं, इसीलिए इसको प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये आपके पीले फल में पाया जाता है, विटामिन ए पीले फल में। इसकी कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होती है, जिसको नाइट ब्लाइंड्स कहते हैं। रतौंधी नामक रोग होने के कारण इसका नाम आंख में होता है, इसीलिए आंख में पाया जाता है रेटिना आपका। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रेटिनॉल, रासायनिक नाम। विटामिन बी जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें B1, B2, B6 इस तरह करके कई विटामिन होते हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे। ये विटामिन जो आपके ये चावल में पाया जाता है।
लेकिन चावल को जब आप पॉलिश कर दीजिएगा, जैसे बाजार में आप देखिए कि खूब चमकता चमकता चावल आता है, तो उस चावल को पॉलिश कर देता है। तो उसमें पॉलिश कर देने के बाद क्या होता है कि उसका विटामिन बी नष्ट हो जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी। वही अगर आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, गोल्डन राइस, ये क्वेश्चन आपका हाई लेवल में एग्जाम में पूछता है। तो गोल्डन राइस किस में पाया जाता है, गोल्डन राइस में आपका विटामिन ए पाया जाएगा। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इससे वेरी वेरी स्किन पर का डिजीज होता है, स्किन डिजीज मतलब ये जो चकत्तार हो जाना या चरक टाइप का हो जाता है, उस विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी को कैल्शियम स्कर्बिक एसिड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, ये खट्टे फल में पाया जाता है। इसकी कमी के कारण स्कर्बिक नामक रोग होता है। इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, ये पेशाब के माध्यम से आउट हो जाता है। ये विटामिन जो है आपके घाव भरने का काम करती है, इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। और ये विटामिन डी जो है आपके ये हड्डी के लिए आवश्यक है, ये सूरज के प्रकाश में पाया जाता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाती है। शरीर में बहुत तेजी से बनता है। मात्र एक विटामिन है जो हार्मोन भी बनाता है, विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की रोग होती है। विटामिन ई जो है आपके अंकुरित पदार्थ में पाया जाता है, अंकुरित भोज्य पदार्थ जो भी होगा उसमें आपको ये पाया जाएगा। ये शरीर में स्वतः भी बन जाता है। इसकी कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। और विटामिन के हो गया आपको रक्त को थक्का करने में काम करते हैं। इसी विटामिन के की वजह से ही आपके ये ब्रेन हेमरेज की समस्या होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और